यह एपिसोड चिट्टी द्वारा सायली का अपमान करने से शुरू होता है, जो सचिन की खराब हालत पर टिप्पणी करती है, क्योंकि उसने हाल ही में अपनी नौकरी खो दी है। वह सचिन की ईमानदारी पर तंज कसती है, उसकी प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाती है और वायरल वीडियो के कारण उसके ड्राइविंग लाइसेंस के खोने की संभावना का जिक्र करती है। सायली की एक पड़ोसी सबसे अजीब सुझाव देती है। वह सायली को सचिन की शराब पीने की आदत को छुड़ाने के लिए उसके खाने में आयुर्वेदिक पाउडर मिलाने का सुझाव देती है। सायली, जो निराश और आशान्वित होती है, इस सलाह का पालन करती है और बिना किसी को बताए चुपचाप सचिन के खाने में पाउडर मिला देती है। परेश सायली के सामने अपना गुस्सा जाहिर करता है, यह बताते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि सचिन उससे झूठ बोलेगा। अब उसका विश्वास टूट चुका है। तभी सचिन घर लौटता है। सायली, एक आदर्श पत्नी का अभिनय करते हुए, उससे मीठे अंदाज में बात करती है, ताकि और कोई तनाव न बढ़े। वह चतुराई से जूस के बारे में झूठ बोलती है, सचिन को इसे पीने के लिए मनाती है, इस उम्मीद में कि यह उसकी शराब पीने की आदत को चमत्कारिक रूप से ठीक कर देगा। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेती है, उसे पता चलता है कि रेणुका ने अनजाने में वह जूस पी लिया है। सायली का चेहरा अचानक चिंता में बदल जाता है, क्योंकि उसकी योजना उल्टी पड़ जाती है। वह जल्दी से अपनी मां के पास समाधान के लिए भागती है। रास्ते में सायली की मुलाकात अनीस से होती है, जो बाकी शहर के विपरीत वास्तव में मानता है कि सचिन निर्दोष हो सकता है। वह सायली को सचिन पर भरोसा रखने का सुझाव देता है और सवाल करता है कि कहीं वीडियो किसी और ने तो नहीं बनाया। सायली उलझन में पड़ जाती है और सोचते सोचते वहां से निकल जाती है। घर वापस आकर रेणुका असहज महसूस करने लगती है। जल्द ही पेट दर्द बढ़ जाता है, जिससे उसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। जब हालात और बिगड़ जाते हैं, तो शकुंतला अचानक मिलने आ जाती है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। परेश और सचिन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। अंततः एक डॉक्टर घर आता है, रेणुका को फूड पॉइजनिंग का पता चलता है और वह उसे कुछ दवाइयां देता है। सायली को बाद में पता चलता है कि जूस में इस्तेमाल की गई दवाई का गैर शराबियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि रेणुका सच्चाई जान सकती है, वह घबराहट में आ जाती है। घबराकर वह परिवार के सामने कबूल कर लेती है कि जूस कांड के पीछे वही थी। परिवार गुस्से में फट पड़ता है और उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटता है। सचिन, जो स्पष्ट रूप से नाराज होता है, सायली पर भड़क उठता है जब उसे पता चलता है कि सायली ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। परेश अपेक्षाकृत शांत और तर्कसंगत प्रतिक्रिया देता है। वह इस ओर इशारा करता है कि भले ही सायली का कदम गलत था, लेकिन रेणुका की लापरवाही, बिना जांचे परखे जूस पी लेना, भी इस पूरे मामले की एक वजह थी। सचिन गहरे आहत महसूस करता है और सायली के अविश्वास से खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। सायली अपने डर और असुरक्षाओं को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द सचिन के आहत आत्मसम्मान को शांत नहीं कर पाते। सचिन का दुख और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि जब उसे अपनी पत्नी के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वह भी उस पर विश्वास नहीं कर सकी।